हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो भी जन्माष्टमी स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि लड्डू गोपाल के लिए हम कैसे धोती कुर्ता और गमछा बना सकते हैं जन्माष्टमी स्पेशल। यानी आप सुबह के टाइम धोती कुर्ता पहना सकते हैं, शाम को हैवी ड्रेस पहना सकते हैं, या फिर अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है और भी त्यौहार आने वाले हैं तो उसमें आप पहना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। तो इसके लिए हम कोई सा भी कपड़ा लेंगे और उसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, 7x7 है, देख लीजिए। यानी चौकोर पीस लेना है हमें 2। तो ये मेरा तो साटन का कपड़ा है, पर आप कॉटन का भी ले सकते हैं और कलर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पीस कट किया है जो 7x7 का है, यानी 7x7 का है। अब इसका करना ये है कि इसको सबसे पहले हम बराबर कर लेंगे, इस तरह से बराबर रख लेंगे, एक बराबर। तो एक बराबर कटा है तो एक बराबर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बराबर नहीं कटा है तो एक बराबर कर लें, और उसके बाद से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसको पिनअप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। पिनअप करने के बाद आइए इसका मेज़रमेंट देखते हैं। तो ऊपर से मेज़रमेंट करेंगे तो इसका मेज़रमेंट आया है 10 इंच। तो 10 इंच हमें नहीं लेना है, हमें लेना है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। जब 7.5 इंच पे निशान लगा के हम इस तरह से गोल शेप देंगे। तो देखिए गोल शेप हो गया है। अब इसे कट कर लेते हैं गोल। जैसे जैसे हमने शेप लगाया है निशान, वैसे ही हम इसको कट करके हटा देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। तो ये देखिए हमने कट कर दिया। अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कैसा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो अब इसका करना ये है, 2 पीस हो गया। अब इसका ये करना है कि हम इसका ये जो नीचे वाला गोल वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई डाल देंगे। आप चाहे तो इस जगह पे पेपर वाला जो लेस आता है, पेपर टिश्यू पेपर लेस, उसको भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया। और फिर देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। और सिलाई लगाने के बाद हम जो पतला वाला गोटा पट्टी का जो लेस आता है उसको हम साइड साइड से इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे एक बार, फिर थोड़ा सा गैपिंग देके 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी टोटल हमें 4 बार लगाने हैं। दोनों पे 4-4 बार लगाने हैं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो ये देखिए तो 4 बार मैंने इस पे, 4 बार मैंने उस पे, दोनों पे मैंने 4-4 बार कर लिया है। अब इसका करना क्या है दोनों पीसेस का मैं बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पहले हम घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद हम ये जो गोल वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। लेकिन सिलाई करने से पहले सबसे पहले हम मेज़रमेंट करके बताते हैं कि हमें कितना सिलाई डालना है। तो हमें टोटल सिलाई डालनी है 2 इंच। तो 2 इंच पे हम पहले निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे सिलाई डालने के बाद से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो अब हमें आगे बताती हूँ क्या करना है। तो आगे हम देखिए एक पेयर लेते हैं। हवा काफ़ी पंखे की लग रही थी इसलिए उड़ रहा था कपड़ा। और एक पैर का लेते हैं हिस्सा, और इसको आगे की तरफ से हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। प्लेटें हमारी टोटल 4 होनी चाहिए, 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। गहरी गहरी डालेंगे तो 4 प्लेटें हमारी टोटल होंगी। तो 4 प्लेटें ही हमें डालनी है और यहाँ पे सिलाई डाल देना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें इस तरफ भी करना है। तो इस तरफ भी हम इसी तरफ से हम वो लेंगे, प्लेटें लेंगे, यानी एक दोनों की दिशा एक तरफ ही होनी चाहिए। तो सिलाई डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। तो आगे हम जो ये वाला हिस्सा है इसको लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से प्लेट डालेंगे, यानी नीचे की तरफ से डालेंगे हम प्लेट। तो ये भी टोटल हमें 5 लेना है। 5 यहाँ प्लेटें डालनी है हमें, लास्ट तक पहुँच जाना है 5 डालने के बाद। तो यहाँ पे 5 डाल के हम सिलाई डाल देंगे, और इस पैर में भी हम सिलाई डाल देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से गोल शेप में बन जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है। तो हम अब इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो ये है हमारा 7 से 7.5 होगा लगभग। किसी का 7 होता है, किसी का 7.5। वो चुन्नट के हिसाब से होता है कि कितना आपने चुन्नट डाला है।
और हाँ, ये 8 से 9 नंबर के लड्डू गोपाल का धोती कुर्ता है, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से हम डबल पट्टी कट करेंगे, इसी के बराबर 7.5 इंच का। मैंने 8 इंच का किया है क्योंकि साइड साइड से हमें फ़ोल्ड भी करना होता है। और इसको डबल फोल्ड करते हुए आगे की तरफ से हम इस तरह से सिलेंगे और सिलने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई फिर से एक बार डालेंगे। जिस तरह से हम लड्डू गोपाल के कपड़े में नेफा बनाते हैं कमर का, उसी तरह से हमें सेम यहाँ पे भी करना है। तो इस तरह से हम सिलाई डाल देंगे यहाँ पे कमर का। तो ये हमारा यहाँ पे इस जगह पे आप लास्टिक भी डाल सकते हैं, पर मैं लास्टिक नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए ये वाले बटन जो आते हैं खोलने वाले, देखिए इस तरह से ये वाला बटन का मैंने यूज़ किया है। तो ये मैंने एक ऊपर कमर की तरफ लगा दिया है, एक नीचे की तरफ लगा दिया है। तो लास्टिक ना डालने की वजह ये है कि लड्डू गोपाल को आराम से हम इस तरह से पहना सकते हैं, अपने कमर के हिसाब से हम बटन लगा सकते हैं, जितना हमारा कमर है भगवान का उसके हिसाब से। और लास्टिक तो फिर पहनाने में फिर दिक्कत होने लगती है, तो लास्टिक हमने नहीं लगाया। इसके बाद से चलते हैं ऊपर का चोली वाला हिस्सा बनाएंगे। तो धोती तो हमारी तैयार हो गई। चोली वाले हिस्से के लिए मैंने दूसरा कलर लिया है, आप चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके जगह पे गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है क्योंकि भगवान को येलो कलर और रेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और धोती कुर्ता तो ज़्यादातर येलो और लाल कलर का ही होता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी कलर का बनाएं। तो इसका देखिए मैंने मेज़रमेंट किया है। तो ये है 35 इंच लंबाई और 2 से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है कपड़े की। तो मैंने इस तरह से लंबा पीस कट कर लिया है। अब इसको हम उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके नॉर्मल सिलाई डाल देंगे। इस तरह से फोल्ड करके लंबा सिलाई डालते जाएंगे पूरे। अभी सिलाई करने के बाद मैंने सीधा किया, सीधा करने के बाद मैंने प्रेस डाल दिया। तो प्रेस डालने के बाद ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद से हम इस तरह से चुन्नट डालेंगे। इस पे देखिए गहरी गहरी चुन्नट डालेंगे। तो चुन्नट देखिए किस तरह से डालना है। तो बहुत ही आसानी से थ्रेड कटर से चुन्नट डल जाती है, बस आराम से उसे करते जाइए। चुन्नट आराम से गहरी गहरी पड़ती जाती है। हाथ से जितना अच्छे से नहीं होता है उतना अच्छे से थ्रेड कटर से ही हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको आसानी से सिल लिया, चुन्नट पड़ गई हमारी, यानी फ्रिल हमने बना लिया। अब इसका मेज़रमेंट करेंगे तो ये पूरे 10 इंच निकल के आया है इसका मेज़रमेंट। तो हमें 10 इंच ही चाहिए। अब हम यहाँ पे लेते हैं टिश्यू पेपर वाला जो लेस आता है वो लेंगे और इसको इस तरह से हम जिस तरह से पहले पीछे की तरफ से लगाएंगे फिर आगे की तरफ से इसको फोल्ड करके इस तरह से हम लेस लगा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए और ये अच्छा दिखने लगे। अब ये देखिए सिल चुका है, ये इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद से इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट हमें करना है ऊपर की तरफ से, जिस तरफ से हमने फोल्ड किया है। तो हम मेज़रमेंट में लेंगे 3.5 इंच। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब हमारा निशान लग चुका है। अब हम निशान लगा के इसको हम देखिए इस तरह से हमें सिलाई डालनी है। यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के अब सिलाई डाल देनी है। जहाँ तक निशान है वहीं तक सिलाई लगेगी, बाकी हिस्सा हमारा इस तरह से खुला रहेगा। ये देखिए सिलाई पड़ चुकी है। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे हम या तो डोरी लेते हैं या तो गोटा पट्टी वाली चौड़ी वाली या पतली वाली लेस लेते हैं। इसको हम इस यहाँ पे सिलाई डाल देंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। अब हमारी चोली भी तैयार हो गई। तो आइए अब चलते हैं इनका गमछा बनाने के लिए, क्योंकि धोती कुर्ता है तो गमछा तो ज़रूर होना चाहिए। तो गमछा के लिए मैंने कपड़ा लिया है ये लंबा सा। तो मैंने धोती के ही कलर का लिया है, क्योंकि अगर ऊपर कलर का लेते तो सेम सेम हो जाता, फिर दिखता भी नहीं। तो इसलिए मैंने धोती का कलर लिया है और इसको मैं डबल फोल्ड करके कुछ इस तरह से मैंने कट किया है। कट करने वाला हिस्सा मैंने सूट नहीं कर पाई। और इसकी लंबाई है करीब 12-12.5 इंच, 12.5 इंच है। और इसको हम इस तरह से कट करके साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे चौड़े वाले गोटा पट्टी का यूज़ किए हैं, साइड साइड से हम गोटा पट्टी लगा देंगे। अब देखिए हमारा धोती कुर्ता और गमछा बन के तैयार हो चुका, कैसा लग रहा है देखिए। तो ये है इसका फाइनल लुक।
जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये आप घर में बनाए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। और अपने आप भगवान के लिए बनाइए और पहनाइए। इस जन्माष्टमी में ज़रूर पहनाइए या फिर अगला त्यौहार आ रहा है उसमें पहनाइए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब मैं दिखाती हूँ लड्डू गोपाल को पहना के। ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी। तो इनको देखिए मैंने पहनाया है और कितने सुंदर दिख रहे हैं। अभी मैंने कोई श्रृंगार इनका नहीं किया है, तब भी ये इतने सुंदर दिख रहे हैं। ये है इनकी धोती, पहनाने में काफ़ी इजी है। पीछे से ऐसे आगे से करके पीछे की तरफ सिर्फ बटन लगाने हैं। और ऊपर का कुर्ती भी बहुत अच्छा बना है इनका, और गमछा की वजह से और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। तो बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। 10 मिनट में बन के तैयार होगा। ज़रूर अपने घर में बनाइए, अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने माधव को, अपने कृष्णा के लिए और अपने छोटे नन्हे भगवान के लिए ज़रूर बनाइए। वीडियो आज का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।